आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। उटमुकाम, किरण, अपर नीलम, शादा और रंकील में भी बादल जमकर बरसे। मलिका को हिसार मरी में वक्फे से बारिश हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। एयरपोर्ट रोड, फिरोजपुर रोड, वाल्टन रोड, चुंगी अमर सिद्धू में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी के नाला लई और नारोवाल के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सक्खर में सैकड़ों एकड़ पर खजूर के बागात मुतासिर हुए हैं। रुझान उकाड़ा, नौशहर फिरोज, मुजफ्फरगढ़, पीर महल, कानपुर में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। आबिरेला नवाब शाह की तरफ बढ़ने लगा है। दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। बलूचिस्तान में सैलाब से कई देहात ज़ेर-ए-आब, मुतादिद घर, दुकानें और फसलें मुतासिर। पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाक भारत मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान भारत को मसाइल बराह रास्त बातचीत के जरिए खुद हल करना होंगे। भारत अमन की राह पर चले, फसादात से गुरेज करे। कौन बनेगा निगरान वज़ीर-ए-आज़म, मुशावरती अमल तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से राबिता। मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत। तीनों रहनुमाओं का आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत जारी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी हस्ब इख्तलाफ की जमातों से मुशावरत शुरू कर दी है। कहा कि 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तफाक कर लेगी। सिंध में निगरान सेटअप के लिए MQM भी मुतहरिक। MQM वफ्द आज GDA से मुशावरत के बाद वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेगा। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। सियासी जमातों में जोड़ तोड़ जारी। आसिफ जरदारी का तवील गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी का फैसला। 4 अगस्त को वतन वापस पहुंचेंगे। वतन वापसी पर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। साबिक सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मिलेंगे। असम्बली तहलील निगरान सेटअप पर मुशावरत होगी। कांग्रेस सरकार में मुदाखलत पर तलख कलामी। कोयचा में फायरिंग से साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी के भतीजे हारून रईसानी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से 3 अफराद जान से गए। ट्रांसपोर्टर मीर इमदाद का बेटा बरहमदाग भी फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। 2 अफराद जख्मी। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि हारून रईसानी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर तैनात थे। कांग्रेस सरकार में मुदाखलत करते हुए हारून रईसानी को रोका गया, जिसकी वजह से तलख कलामी हुई। हारून रईसानी के साथ सरकारी मुहाफिज भी था। दोनों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया गया। कराची के इलाके गुलबाई में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जान से गया। CCTV फुटेज सामने आ गई। पैंट शर्ट में मलबूस मुलजिम पेट्रोल डलवाने के बहाने आया। मोटरसाइकिल से उतरते ही गार्ड से गन छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर गोली मारकर फरार हो गया। औरंगी खैराबाद में दूध की दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। गोलीमार में भी फायरिंग। 1 शख्स जाँ बहक। कोरंगी सरहदी एरिया के मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरंगी भटाई कॉलोनी में घर से 1 शख्स की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। लाहौर के इलाका डिफेंस में फायरिंग। बाप बेटा कत्ल। IG पंजाब का नोटिस। CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। पेशावर में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने दूध फरोश को मौत के घाट उतार दिया। यूब कैंट में दहशतगर्दी हमलावरों के अफगान होने की तस्दीक हो गई। दहशतगर्दियों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे कंधार से है और दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर पाकिस्तान को तशवीश का इजहार। और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द पाकिस्तानी सरजमीन पर मारे गए हैं, लाशें लेकर जाएं। दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान को पैगाम। बाजोड़ धमाके में भी अफगान दहशतगर्द मुलविस निकला। पुलिस ने खुदकुश हमलावर की तस्वीर हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमला आवर JUI के कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा रहा। बारूदी मवाद कमर से बांध रखा था। मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हॉस्पिटल्स में दाखिल कई जख्मियों की हालत मजीद बिगड़ गई है। जाँ बहक अफराद की तादाद 63 हो गई है।
बेगुनाह को कत्ल और फोर्सेस पर हमला करना जुर्म है। रवा माह मुल्क भर में अमन कन्वेंशन मुनक़िद किए जाएंगे। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। बाजोड़ वाक़े की मुश्तरका तौर पर मज़म्मत। कहा जो शहीद हुए वो उलमा हाफिज़ और बेगुनाह शहरी थे। तमाम उलमा मुत्तफ़िक हैं कत्ल व गारत करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लामाबाद शरीयत के नाम पर हमलों को मुस्तरद करते हैं। रियासत के खिलाफ हमले बगावत के ज़ुमरे में आते हैं। कराची में खवातीन का रोड पर चलना भी दुश्वार हो गया। फेडरल बी एरिया में खातून हरासानी का शिकार। समनाबाद ब्लॉक 17 में मदीना मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल सवार शख्स की खातून के साथ नासेवा हरकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। गुलिस्तान जौहर, सीवीओ, औरंगी टाउन और फेडरल बी एरिया में एक माह के दौरान हरासगी के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। औरंगी टाउन में हरासा करने वाला शख्स जमानत पर रहा। मेरी बहनें, आपकी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ जब घर से काम के लिए निकलती हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी ये अमल रुकेगा नहीं, ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर पकड़ के जब तक उनको सही किस्म की सज़ा ना दी, हरकतों को की सज़ा ना दी जाए ना, ये नहीं चाहिए। कौमी असम्बली के ख़वातीन अरकान भी हरासगी वाक़यात से परेशान। किरण डार ने कहा कि यकीन नहीं आता चेहरे वाज़े होने के बावजूद मुलजिम आज़ाद क्यों हैं। जहरा फातमा बोली मुजरिम चौराहों में सज़ा मिलते तक बाज नहीं आएंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर राना अंसार कहती हैं शहर में ख़वातीन और बच्चे गैर महफूज हैं। हम भी गैर महफूज हैं, डरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। घर से बाहर निकले तो शिकार करने वाले तैयार बैठे होते हैं। क्या पुलिस सिर्फ शवाहिद इकट्ठे करेंगे? जज की बीवी के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी है। कमसर रिजवाना की तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है। बच्चे को निमोनिया हो गया है। रिजवाना को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे ने हल्की गज़ा खाना शुरू कर दी है। सूरत हाल कभी ठीक होती है कभी खराब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इयादत के लिए हॉस्पिटल ज़ामत। कहा बच्चे की हालत अब भी तशवीशनाक है। फिलहाल बच्चे की जान बचाना तरजीह है, बाकी मामला बाद में देखेंगे। तशद्दुद केस की मुलजिमा सोमिया की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। रिजवाना पर तशद्दुद से इनकार कर दिया। कीड़े मार दवा ने बच्चों की जान ले ली। कराची सुल्तानाबाद के घर में गैस भरने से कम उम्र बहन भाई जा बहा। पुलिस के मुताबिक 4 बहन भाइयों की हालत खराब। अस्पताल में 7 साला फरहान, 15 साला अलीशा दम तोड़ गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 2 दिन पाकिस्तान में रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तानी हममनसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 96वीं सालगिरह तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा पाक चीन दोस्ती मुनफरद मजबूत है। ये दोस्ती हर किस्म के आजमाइश पर पूरी उतरी। ताल्लुकात आने वाले वक्तों में मजीद मजबूत होंगे। चीनी नाज़िमुल उमूर, दिफाई अत्ताशी, चीनी सफारत खाने के एहलकारों और मुसल्लफ फ़ौज के अफसरों ने भी शिरकत की। चीनी नाज़िमुल उमूर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन हर आजमाइश पर पूरा उतरा। कराची में पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग। इफ्तिताही तकरीब में तुर्क नायब सदर वज़ीर आज़म अमीरुल बहर अमजद खान न्याज़ी की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया को फिर CPEC में शमूलियत की दावत। कहा कि वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दें। CPEC कामयाबी और तरक्की का रास्ता है। तुर्क नायब सदर बोले कि पाकिस्तान से ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। मौजूदा हालात में ताल्लुकात मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। तेज़ तरीन कानून साजी। कौमी असम्बली से 4 रोज़ में 54 बिल्स मंजूर। 35 बिल्स निजी यूनिवर्सिटियों के क़याम से मुतालिक हैं। पैमरा तरमीमी बिल, प्रेस काउंसिल तरमीमी बिल 2023 मंजूर। गैर मुल्की दस्तावेज़ात तरमीमी बिल, गैस चोरी की रोकथाम और वसूली का बिल मंजूर। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क को दिवालिया करने वालों के अज़ाइम खाक हो गए हैं। ज़र मुबादा के ज़खायर $14 अरब के लगभग पहुँच गए हैं। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का बयान। कहा हदफ से ज़्यादा महसूलात इकट्ठे किए। माली साल 2022-23 में FBI की कारकर्दगी काबिल सत्ताइश रही। पाकिस्तान ने दबाव के बावजूद भी तमाम अदायगियाँ बर वक्त की हैं।
चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तदा फिर मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन हुकाम 4 अगस्त को तलब। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकला ने 4 गवाहान की फहरिस्त जमा करवा दी। अदालत का गवाहान को पेश करने की इजाज़त देने से इनकार। आज तो फरीकैन से हतमी दलाइल तलब। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई 22 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट के लिए जजेस दस्तयाब नहीं, दीगर जजेस ने भी छुट्टियों पर जाना है। मौजूदा बेंच के कुछ अरकान छुट्टियां मनसूख करके समाअत कर रहे हैं। फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा बेंच ही समाअत सुनेगा। तनकीद की कोई परवाह नहीं है, अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा, फैसला आवाम करेंगे। कराची की गिनती पूरी की जाए। मेरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म को ख़त लिखा। मरदमशुमारी के नताइज अजीब व करीब हैं। पीपल्स पार्टी कराची की आबादी दुरुस्त करना नहीं चाहती। साजिश के तहत 2017 में कराची की आबादी आधी कर दी। किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। सिंध हुकूमत को नई मरदमशुमारी पर खदशात। पीपल्स पार्टी का कहना है कि वज़ीर आज़म का नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन के ऐलान का मकसद है नई हल्का बंदियाँ हों। नई हल्का बंदियों में कम अज़ कम 6 माह दरकार होंगे। ट्रंप की मुश्किलात में मजीद इजाफा। माइक पेंस अहम गवाह बन गए हैं। आइन से मावरा शख्स को सदर बनने का कोई हक नहीं है। इलेक्शन नताइज उलटने की कोशिश पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया जाना चाहिए। साबिक अमेरिकी नायब सदर का मुतालिबा। ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा कि ट्रंप के गिर्द जमा अहमक वकील उन्हें मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं। मैंने आइन को फौकियत दी है, हमेशा आइन ही को अव्वलियत दूंगा। कनाडा के वज़ीर आज़म का एलिया सूफी से अलहदगी का ऐलान। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और सूफी ने अलहदगी के कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए। दोनों की रफ़ाकत 18 साल कायम रही। 3 बच्चे हैं। जस्टिन ट्रूडो और सूफी ने मई 2005 में शादी की थी। इस्लाम को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में तस्लीम किया जाए। तारीखी करारदाद अमरीकी कांग्रेस में पेश रियासत टेक्सास के नुमाइंदे ऑल ग्रीन ने करारदाद पेश की है। लफ्ज़ इस्लाम का मतलब खुदा की मर्जी के सामने सर तस्लीम, खम और अमन है। मुसलमान कुरान पाक को हिदायत की किताब और अपने तर्ज ज़िंदगी का तरीक़ा हदीस के गिर्द बुज़ा करते हैं। इस्लाम लाजिम करता है कि हुकूमतों को हमेशा अदल और इंसाफ और हमदर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐवान नुमाइंदगान ने इस्लामी अकीदे को दुनिया के अजीम मज़ाहिब में से एक तस्लीम किया है। हिंदू इंतहा पसंदों ने अमन की आवाज़ बंद कर दी। अमन की नज़्में पढ़ने वाला इमाम कत्ल। गुड़गांव में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इमाम मस्जिद साद को गोली मारकर शहीद किया। मस्जिद को नजर आतिश कर डाला। मस्जिद जलती रही। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। मस्जिद मुकम्मल जलने के बाद फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची। गुड़गांव में मुसलमानों की दुकानों में लूट मार, अमलाक नजर आतिश। शहीद इमाम मस्जिद के भाई ने साद के कत्ल की दास्तान बयान कर दी। ईरान में हिजाब की खिलाफ वर्जी पर नए कवानीन मुतारिफ करवाने का फैसला। हिजाब कानून में कैद, मसनूई जहानत के जरिए निगरानी और क्रैकडाउन की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हिजाब कानून का मुजव्वज़ा बिल इतवार को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए एजाज़। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में पाकिस्तान के दिलावर खान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अमरीकी एथलीट को शिकस्त देकर तलाई तमगा अपने नाम किया। दिलावर खान ने अमेरिका में होने वाले इवेंट में 77 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से भारतीय शहर चेन्नई में होगा। ग्रीन शर्ट्स अपने पहले मैच में मलेशिया से टकराएंगे और गुज़िश्ता रोज चेन्नई पहुंचने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। स्क्वाड को शॉल के तोहफे मिले। खूबसूरत रवायती हार भी पहनाए गए।
साबिक कप्तान मिसबाहुल हक क्रिकेट बोर्ड की हाई प्रोफाइल क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के सरबराह मुकर्रर। इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज़ मेंबरान में शामिल टेक्निकल क्रिकेट कमेटी कौमी टीम के कोचेस का इंतखाब के लिए तजावीज़ देगी। नई सिलेक्शन कमेटियों के तकर्रुर का भी इख्तियार होगा। डोमेस्टिक ढांचा, कौमी टीमों की शेड्यूलिंग, प्लेइंग कंडीशंस, सेंट्रल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जिम्मेदारी शामिल। चंदा करके लॉटरी का टिकट लेने वाली खाकरूब खवातीन रातों रात करोड़ों बन गई। भारत की जनूबी रियासत केरला की खवातीन ने 25-25 रुपए जमा करके लॉटरी टिकट खरीदे और 10 करोड़ रुपए का जैकपॉट जीत लिया। लॉटरी टिकट खरीदने के लिए 9 खवातीन ने 2525 रुपए जमा किए थे, जबकि 2 खवातीन ने 12.5 रुपए जमा करवाए थे। शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा ज़ारा अनवर अब्बास का क्लासिकल रक्स, तहजीब और सकाफत से जुड़ी अदाकारा के रक्स को मदाहों ने खूब सराहा। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म रेबल मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।